एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फांग शाओची को आई लव यू बोलता है तो काफी हैरान हो जाती है, पर फिर वो फांग से पूछती है वो ऐसा क्यों कह रहा है और उसने तो स्टार्ट से ही शाओची को डिसलाइक किया था। तो फांग कहता है कि उसे लगता था कि सोलमेट या लव नाम की कोई चीज नहीं होती, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत था और वो खुद को बहुत लकी समझता है कि वो शाओची जैसी स्पेशल लड़की से मिल पाया। फिर वो शाओची को एक नॉर्थ पोल स्टार नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि डायरेक्शन बता सकता है, और फांग शाओची से बोलता है कि वो उसके लिए एक नॉर्थ पोल स्टार की तरह ही है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जिसे सुनकर शाओची सोचने लगती है कि उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है और वो फांग के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपना मिशन भी कंप्लीट कर सकती है। इसीलिए शाओची हाँ बोल देती है। तो फांग उसे वो नेकलेस पहनाकर किस कर लेता है। फिर हम ली और शाबू को होटल में देखते हैं जहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली था। तो शाबू ली से बोलती है कि रात काफी हो गई है, इसीलिए हम एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे। जब ये रूम में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड था, तो ली कहता है कि वो जमीन पर सो जाएगा। जब ली शावर लेकर वापस आता है तो उसे इस तरह देखकर शाबू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो ली को कपड़े पहनने का बोलकर ब्लैंकेट में घुस जाती है। अब हम जियांग को देखते हैं जिसने शाओची के मोमेंट्स पर उसकी और फांग की कपल फोटो देख ली थी, जिससे वो काफी अपसेट हो जाता है। फिर हम फांग और शाओची को देखते हैं जहाँ फांग देखता है कि शाओची ने उसका नेम डिमोन किंग के नेम से सेव किया हुआ था और वो उसे चेंज करके मिल्क ग्रीन टी रख देता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत से हार्मोन्स शाओची की रिंग में कलेक्ट हो रहे थे। अगली सुबह फांग, शाओची और केरैन एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ रैन इन दोनों से पूछता है कि ये दोनों कपल हैं क्या, जिस पर दोनों स्माइल करने लगते हैं। तो रैन इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर तभी ली और शाबू भी वहाँ आ जाते हैं। ली फांग से बोलता है कि वो कुछ दिन और यहाँ पर रहना चाहता है, तो शाबू शाओची की तरफ देखकर हाथ मांगने लगती है, जिसे देखकर शाओची को लगता है कि शाबू भी ली के साथ रुकना चाहती है, तो इसीलिए वो बोल देती है कि शाबू भी फ्री है, इसीलिए वो भी ली के साथ रुककर एंजॉय कर लेगी। जिसे सुनकर तो शाबू रोने वाली हो जाती है। असल में वो ली के साथ रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका टेम्परेचर बार बार इंक्रीज हो रहा था। अब फांग और शाओची दोनों रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर हम मिस चाय और जैंग को कैफे में देखते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ फांग और शाओची आ जाते हैं। इन्हें देखकर मिस चाय उन्हें बताती है कि अब जैंग और मिस चाय रिलेशनशिप में है, तो फांग जैंग को तंग करने के लिए ब्रदर इन लव लाने लगता है। अगले दिन फांग और शाओची ऑफिस जाते हैं तो शाओची बोलती है कि वो दोनों सेपरेटली अंदर जाएंगे क्योंकि वो अभी अपना रिलेशनशिप अनाउंस नहीं करना चाहती। ऑफिस में जाते ही फांग शाओची को अंदर बुला लेता है। शाओची जब आती है तो फांग जो डोर के पीछे ही खड़ा हुआ था उसे हक कर लेता है और फिर से बहुत से हार्मोन शाओची की रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं। मीटिंग में फांग अपनी टीम से बोलता है कि उन्हें हार्मोन्स के लिए 4 कपल्स चाहिए होंगे, जिसे सुनकर शाओची उससे कहती है कि उन्हें 4 नहीं बल्कि 5 कपल चाहिए। तो फांग बोलता है कि 5वां कपल वो दोनों हैं और साथ ही वो अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने लगता है, पर सभी बोलते हैं कि उन्हें पहले से ही इसका पता है क्योंकि उन्होंने शाओची के मोमेंट्स देख लिए थे। टीम फांग को बताती है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले कपल्स को एक दूसरे से मिलना नहीं होगा, जिस पर शाओची मान जाती है। तो फांग उसकी तरफ देखने लगता है, असल में वो ऐसा नहीं चाहता था। अगले दिन शाओची ऑफिस नहीं आती तो फांग के लिए टाइम स्पेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। हान अब फांग से बोलता है कि रूल्स के मुताबिक फांग और शाओची आपस में मिल नहीं सकते, पर वो एक दूसरे को कॉल्स और मैसेजेस तो कर सकते हैं। अब हम शाओची को देखते हैं जो फांग का नंबर ब्लैक लिस्ट कर देती है। मिस चाय के पूछने पर वो बोलती है कि एक्सपेरिमेंट के रूल्स के मुताबिक वो दोनों ना तो मिल सकते हैं और ना ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस चाय शाओची को प्रेज करते हुए कहती है कि वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस हो गई है। फांग अब शाओची को मैसेज सेंड करता है, पर ब्लैक लिस्ट होने की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं होता, जिसे देखकर फांग तो एकदम हैरान ही हो जाता है। फिर हम जियांग और शाओची को कैफे में देखते हैं जहाँ शाओची उसे बताती है कि वो फांग के साथ रिलेशनशिप में है, जिसे सुनकर फांग बोलता है कि उसके फ्रेंड के तौर पर वो उसे हैप्पीनेस विश करता है, पर हर कोई उसके ट्रस्ट के काबिल नहीं है और शाओची को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि फांग उसे पहले भी हर्ट कर चुका है, इसीलिए उसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस पर शाओची कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फांग बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर जियांग कुछ सोचने लगता है। घर आकर जियांग अपने रोबोट से फांग की कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में हार्मोन एक्सट्रैक्शन वाले प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने के लिए कहता है। फिर रोबोट उससे पूछता है कि शाओची फांग को पसंद करने लगी है और वो जियांग का जेनेटिक मैच है, तो क्या उसने केप टाउन प्लेनेट के रूल्स की वायलेशन नहीं की। तो जियांग कहता है कि शाओची के मिशन का हिस्सा है, पर वो खुद काफी सैड हो जाता है। अब हम फांग को गैलरी में देखते हैं जो शाओची का वेट कर रहा था, पर मिस चाय उसे बताती है कि वो एक्सपेरिमेंट की वजह से कैफे में ही रुक गई है। तो फांग कैफे आ जाता है और शाओची से कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वो दरवाजा खोले, पर शाओची ये कहकर मना कर देती है कि वो कल सुबह ऑफिस में मिल लेंगे
और डोर पर किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम शाबू और शाओची को एक दूसरे के साथ कॉल पर देखते हैं, जहाँ शाबू उसे समझाती है कि वो एक मिशन पर है, इसीलिए वो फांग के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट ना डेवलप कर ले, क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं है। जिस पर शाओची कहती है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि हार्मोन प्रोजेक्ट पर काम कल शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ हम फांग और ली को भी कॉल पर देखते हैं, जहाँ वो ली के सामने अपना रिलेशनशिप शो ऑफ कर रहा था। साथ ही वो ली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शाबू तो उसे अवॉइड ही किए जा रही है, जिस पर ली तंग आकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह हम ली और शाबू को लेक के किनारे देखते हैं, जहाँ ली शाबू का पोर्ट्रेट बना रहा था। तभी ली शाबू के बाल ठीक करने के लिए उसके काफी क्लोज आ जाता है, जिससे शाबू का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है और वो जल्दी से अपने सर पर कूल बैंडेज लगा लेती है और सोचने लगती है कि अर्थ कितना खतरनाक है और यहाँ पर उसका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। फिर हम ऑफिस में डिफरेंट कपल्स को देखते हैं, जहाँ हार्मोन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फांग के तो सारे हार्मोन्स डिवाइस की बजाय शाओची की रिंग में कलेक्ट हो रहे थे। रात को फांग डाटा चेक कर रहा था, तभी शाओची उसके लिए कॉफी लेकर आती है और डाटा देखकर बोलती है कि सिर्फ 0.5% हार्मोन्स ही एक्सट्रैक्ट हो पाए हैं और फांग को बहुत सीरियस देखकर वो उसे कंसोल करते हुए कहती है कि एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम फेल होना तो नॉर्मल है, जिस पर फांग उसे हक कर लेता है। तभी शाओची फांग से पूछती है कि उसने शाओची को क्यों लाइक किया, तो फांग कहता है कि जब वो उसकी लाइफ में एंटर हुई तो उसने उसकी सारी लाइफ डिस्टर्ब कर दी थी और फिर उसने कंपनी भी ज्वाइन कर ली। तो फांग को लगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, पर जब उसने शाओची की जिम में लाइव स्ट्रीम देखी तो उसे पता चला कि वो गलत था, क्योंकि कोई भी चीज शाओची को रोक नहीं सकती और वो अपना गोल अचीव करने के लिए अपना बेस्ट देती है। फिर फांग शाओची की चेयर को अपने क्लोज पुल करके उसकी नोज के साथ अपनी नोज रब करने लगता है, जिससे फिर से हार्मोन शाओची की रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं और रिंग की कैपेसिटी 100% फुल हो जाती है। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।